हेलो दोस्तों, अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या शादी पहले से तय होती है या नहीं होती है, और अगर तय होती है तो फिर किसी की लेट क्यों होती है, या शादी फिर बुरी शादी क्यों बन जाती है, टूट क्यों जाती है, या अगर ये तय नहीं है तो फिर किससे होती है, शादी किस आधार पर होती है, किसी की लेट क्यों होती है, किसी की जल्दी क्यों होती है और किसी की नहीं क्यों होती है। तो जहां तक मैंने इस सिस्टम को समझा है, मैंने ये जो रिलेशन और कर्मा या यूनिवर्स के लॉज का कंसेप्ट, प्रकृति के नियमों का कंसेप्ट जहां तक समझा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो शादी है वो लेट होने के कौन से 3 कारण है। किसी की शादी अगर लेट होती है या बाद में खराब भी होती है तो उसके कौन से कारण है। तो अब आप ये एंड तक वीडियो देखिएगा। शादी होने के मेनली इसमें 3 कारण मिलेंगे जिसकी वजह से शादी डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, और इन 3 कारणों में आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि किसी की टूट क्यों जाती है या किसी की अच्छी क्यों चलती है। तो देखिए, चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहली बात तो हमारी पुराने प्रारब्धों के अनुसार, यानी जो पिछले जन्म में हमारे कर्म रहते हैं उनके अनुसार हमारे इस जीवन का निर्माण होता है, और उसमें हमारे जो बचपन में जब कुंडली बनती है, जब हमारा जन्म होता है, उन तय नियमों के आधार पर हमारी शादी भी फिक्स होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि शादी तय होती है, लेकिन जिस टाइम तक शादी होनी होती है, ऐसा जहां तक मैं इसको समझ पाया हूं कि जिस टाइम तक शादी होनी होती है वहां तक अगर आपके कर्म बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं कर्मों में, या तो बहुत बढ़िया हो जाते हैं या बहुत खराब हो जाते हैं, उस केस में आपका पार्टनर बदल जाता है। जी क्यों? क्योंकि आपके जो लिखा होगा वो आपके उस ऊर्जा स्तर के अनुसार लिखा होगा, या उन कर्मों को काटने के लिए लिखा होगा जिनके आधार पर आपका ये जीवन बना है, जिन प्रारब्धों के आधार पर ये जीवन बना है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं और आप ऐसे कुछ अच्छे कर्म कर देते हैं तो, और बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर देते हैं, आपको ऊर्जा स्तर बदल जाता है, तो फिर वो कर्म कहीं ना कहीं अपने आप ही कम हो जाता है, तो आपका पार्टनर फिर बदल जाता है, या फिर पार्टनर का नेचर बदल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। मैं तो ये कहूंगा कि पार्टनर ही बदल जाता है, या बहुत ज्यादा बुरे कर्म होते हैं तो जो अच्छा लिखा होता है वो भी बदल जाता है। तो सबसे पहला आता है कर्म। पहला नियम है कर्म। अगर ज्यादा बुरे या ज्यादा अच्छे, इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो किसी की शादी है, वो 25 साल की एज पर लिखी हुई, उसकी जो मैरिज लाइन है, मैरिज लाइन ये कहती है कुंडली की कि वो 25 ईयर पर उसकी शादी होगी और ऐसे पार्टनर से होगी। लेकिन 18 से 25 की उम्र तक जाते जाते इस लड़के या लड़की ने ऐसे कर्म कर दिए, जैसे मान लो पहले इसके जो पार्टनर लिखा था वो ऐसा लिखा था, अच्छा मतलब नॉर्मल अच्छा कह सकते हो, मॉडरेट अच्छा कह सकते हो, ठीक है, कि हाँ इससे इसकी आराम से बढ़िया निभ जाएगी, ऐसा पार्टनर था कि दोनों में छुटपुट घटनाओं के अनुसार चल जाएगा इनका काम। लेकिन एक पार्टनर ने 18 से 25 साल की उम्र में अपनी फ्री विल का यूज करके बहुत ज्यादा गलत कर्म कर ली। बहुत ज्यादा गलत कर्म करने की वजह से क्या हुआ, इसका ऊर्जा स्तर है वो बहुत नेगेटिव हो गया। अब ये जो पार्टनर जो था पहले वाला, इसका ऊर्जा स्तर मान लो एक बार पॉइंट्स के लेवल पर रख ले अपन, इसका ऊर्जा स्तर पहले 250 का था और इसका ऊर्जा स्तर 265 का था, एक बार ऐसे मान के चलते। लेकिन इसने अपने कर्म बहुत गलत कर लिए, इसकी वजह से इसका जो ऊर्जा स्तर है वो 155 पर आ गया और इसका ऊर्जा स्तर अभी भी 250 पर है। तो अब ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, तो अब यहां पर पार्टनर चेंज हो जाता है। फिर ईश्वरीय विधान जो प्रकृति का सिस्टम है वो इसके अनुसार नया पार्टनर इसके लिए लाता है, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ऊर्जा स्तर का चेंज आता है, जैसे 265 था इसका 220 तक पहुंच गया या 290 तक पहुंच गया, तो इतने में तो हो सकता है कि इसको थोड़ा बहुत फेर बदल कर दे, या बाद में इस पार्टनर को थोड़े कष्ट सहने पड़े शादी के बाद में, तो इनका सिस्टम बैठ जाए, प्रारब्ध भोगने पड़ जाए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊर्जा स्तर में चेंज आ गया, अब मान लो इसने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए 18 से 25 उम्र में और इसके ऊर्जा स्तर हो गए 395 या 595, अब वापस से
यहाँ पर इस पार्टनर के साथ इसका मैच नहीं होगा, तो फिर से क्या होगा, अपने नए ऊर्जा स्तर के अनुसार इसको पार्टनर मिलेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्या करता है, क्या कहता है कि जब आपके कर्म जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं या बहुत ज्यादा खराब होते हैं, उस केस में आपका ऊर्जा स्तर बहुत ज्यादा बदल जाता है, जिस केस में आपकी फिर जो लिखा हुआ होता है उस पार्टनर के अनुसार शादी नहीं होती है, फिर वो मेमोरीज लाइन है वो भी बदल सकती है। वो मेमोरी जो 25 में होनी थी वो 28 में होए, क्योंकि वैसा पार्टनर मिलने में हो सकता है टाइम मिले, या जो क्योंकि वो 25 पर आते आते वो जो होगी वो मे भी सगाई होकर टूट जाएगी या बात चलेगी फिर रह जाएगी, लेकिन वो शादी शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा ये है बाकी सारे कर्म। अब मैं एक कर्म की और बात कर रहा हूं, वो दूसरे रीजन में कहूंगा, दैट इज प्री मैरिटल अफेयर्स। प्री मैरिटल अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। एक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद वाले। शादी से पहले किसी भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके कितने अफेयर्स रहे हैं, किस व्यक्ति से उसके अफेयर्स रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं वो उसके जीवन में संयोग से आते हैं, कितने टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन कुछ है स्वतंत्र विल भी आदमी के पास रहती है, इंसान के पास रहती है, तो वो सेलेक्ट करता है। और फिर जो अफेयर है वो मान लो आए तो डेस्टिनी से थे, लेकिन उनसे अफेयर में या उनसे रिलेशनशिप में किस हद तक जाना है वो अभी का कर्म है, नया कर्म है। इंसानों का आना डेस्टिनी हो सकता है, लेकिन उनके साथ किस हद तक जुड़ना है ये हमारे हाथ में होता है। तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड ट्रेनिंग से, अपने नेचर की ट्रेनिंग से। लेकिन अगर वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं करता है, उसके एक से ज्यादा 3, 4, 5, 10 अफेयर्स रहते हैं किसी के, या फिर एक पर्सन के ऐसे किसी पर्सन से अफेयर रहते हैं जिसकी ऊर्जा स्तर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो इस व्यक्ति का ऊर्जा स्तर बदल जाता है। और ऊर्जा स्तर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। मान लो ये इसने 5 से रिलेशन बनाए तो इसका ओवरऑल ऊर्जा स्तर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो अब इसका जो नया पार्टनर होगा वो पुराने वाले पार्टनर के जैसा नहीं होगा, फिर इसकी शादी डिले होगी, या नया पार्टनर इसके पर्टिकुलर इन अफेयर्स की वजह से या तो डिस्टोर्टेड पार्टनर होगा, या तो इसी का डिस्टोर्टेड वर्जन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन उसने तो कुछ बुरा नहीं किया, इसलिए इसके साथ नया पार्टनर दूसरा आएगा। अगर ये कंट्रोल करके चलता है, ये अपने ऊर्जा स्तर को वहां तक मेंटेन करके चलता है इन लोगों, तो इसको राइट पार्टनर मिल जाएगा। जो दूसरा क्या है, प्री मैरिटल अफेयर्स का नंबर ऑफ प्री मैरिटल अफेयर्स कितने हैं, किस पर्सन से आपने प्री मैरिटल अफेयर किया है और आप किस हद तक बढ़े हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी शादी आगे कितनी आगे तक होगी या कैसी चलेगी, आपको पार्टनर कैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट तो क्या है, कम से कम हो, और अगर रिलेशंस में आगे बढ़ा जाए। लोगों का आना, मैंने कहा ना, डेस्टिनी है आपकी लाइफ में, लेकिन उनसे किस हद तक हमें बढ़ना है वो हमारे हाथ में है। हमारा लालच वहां पर हमें रोकना है, हमारा जो मोह है, अटैचमेंट है, उसमें हमें रोकना है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को परेशान करना है या किसी को दुखी करना है या रिलेशंस रखने ही नहीं है, लेकिन कंट्रोल अपना अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रीजन। अब बात करते हैं तीसरे बड़े रीजन की, कि किस वजह से जो शादी है वो डिले हो जाती है। तो तीसरा बड़ा रीजन आता है आपकी डिमांड के अनुसार व्यक्ति अनअवेलेबल होना। इंसान अलग अलग फेज में लाइफ के में अलग अलग इच्छाएं करता है। ठीक है, कई बार उसके आसपास की सराउंडिंग या ओवरऑल उसका जो कर्मा है उसकी वजह से उसकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, या वो जो अपने पार्टनर की लिमिटेशंस है वो इस तरह से सेट कर लेता है कि ऐसा पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल हो जाता है या डिले हो जाता है। प्रकृति में मिल सब कुछ जाता है, लेकिन फिर उसके लिए संघर्ष बढ़ जाता है। आपकी जो मैरिज लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है। ये जहां पे 25 पे हो जाती, अगर आप वैसे ही चलते जाते जैसे आपके लिखा था, बट अब आपने क्या, पार्टनर में स्पेसिफिकेशन ज्यादा ढूंढ ली। मान लो कि वो डॉक्टर ही होना चाहिए या वो IAS ही होना चाहिए। मान लो किसी ने अपने पार्टनर क्या क्या बना लिया,
आईएएस ही होना चाहिए और उसके घर के मेंबर इतने ही होने चाहिए, घर में ये पॉलिसी जी होनी चाहिए। और उस चीज को उसने कई दिनों तक घोटा है दिमाग में कि मुझे सिर्फ ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करना है। अब क्या होगा, एक तो प्रकृति इसकी खुद की योग्यता बढ़वाएगी। अगर मान लो सामने वाला पार्टनर ऐसा है जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होता है, तो इसका ऊर्जा स्तर जब तक बढ़ेगा नहीं तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। और दूसरा, ऐसा पार्टनर जिसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन ढूंढा जाए, मान लो वो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन जहां पे वो ढूंढ रहा है वहां पर उस वक्त अनअवेलेबल है, तो प्रकृति क्या करेगी, ऐसा पार्टनर तैयार करेगी, उसकी इच्छा करेगी और उसके एफर्ट्स भी कंटिन्यू रहने चाहिए, उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो नियम है वो भी कंटिन्यू रहने चाहिए। तब जाके एक टाइम आएगा जब वो वैसा पार्टनर बनेगा और इसकी भी योग्यता वैसी बन जाएगी, तब जाकर इनका मैच होगा। तो अपने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा, जो मैं ये नहीं कहता कि हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इस सिस्टम को कि मुझे ऐसा ही चाहिए और ऐसा में, फिर क्या होता है, फिर डिले लगती है। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस वक्त आपकी मैरिज का टाइमलाइन होता है वो पार्टनर जो आप ढूंढ रहे हो वो एकदम वैसा नहीं है, या तो हो सकता है आपकी किसी ऐसे से शादी हो जाए पर्टिकुलर टाइम पे, बाद में वो वैसा बन जाए, या पहले फिर वैसा बनता है जैसा आप सोच रहे हो, अदरवाइज आप शादी करोगे नहीं, तो फिर उसमें डिले हो जाता है। तो ये 3 बड़े कारण रहते हैं जिस वजह से शादी डिले हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे समझ में आया। बाकी ठीक है, ये बातें सारी जो है, मैं चाहे वो शास्त्र पढ़ो, चाहे खुद का थिंकिंग पावर हो, या और चीजें ऑब्जर्व करके, या पर्सनल लाइफ लोगों की ऑब्जर्व करके, ये सारा निचोड़ जो मैंने निकाला है कि शादी इन 3 वजहों से लेट होती है। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सजेशंस है, अपने कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा। मेरा प्रोग्राम है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स कोर्स, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं या मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग सेशन पे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपना सेशन या कोर्स बुक करवा सकते हैं। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 7 डेज रहती है, जिसमें प्रकृति के नियमों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, हाउ टू फाइंड योर पैशन, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। 7 दिनों तक ये लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास 7 डेज तक चलती है। तो ये कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग आप बुक करवा सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।